विश्व युद्ध से आप क्या समझते हैं? जब दो देशों की लड़ाई धीरे धीरे कई देशों के बीच होने लग जाए, उसे विश्व युद्ध कहा जाता है। पहली बार 1914 में विश्व युद्ध हुआ। इसमें 30 से ज्यादा देश शामिल हुए। ये 1918 में खत्म हुआ। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में हुआ और 1945 में खत्म हुआ। इसमें 70 देशों के सैनिक शामिल हुए। दोनों ही विश्व युद्ध में भारी तबाही हुई। अब इजराइल और हमास के बीच जंग लगातार जारी है और ये बढ़ती ही जा रही है। ये स्थिति आने वाली कई चुनौतियों को जन्म देती हुई नजर आ रही है। जहां हमास द्वारा इजराइल पर भयंकर हमला किया गया और भयंकर नरसंहार हुआ, वहीं अब इजराइल भी आगे बढ़कर बदला लेना शुरू कर चुका है और दोनों ही ओर से एक दूसरे पर तेजी से हमले किए जा रहे हैं, जिसमें नरसंहार के साथ साथ आम जनता को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस लड़ाई में अब तक 4000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 10,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। मृतकों में इजराइल के 1400 से अधिक लोग शामिल हैं। वहीं इसके बाद गाजा स्थित हमास के ठिकानों पर इजरायली सेना की बमबारी में 2750 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। पूरे दुनिया के ताकतवर देश भी दोनों देशों के पक्ष में आते नजर आ रहे हैं, जहां अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, यूक्रेन, ब्रिटेन, फ्रांस, यूरोपियन यूनियन, बेल्जियम इजराइल के साथ हैं, तो वहीं ईरान, कतर, कुवैत, लेबनान, यमन, इराक और सीरिया फिलिस्तीन का साथ दे रहे हैं। वहीं अब इजराइल के लेखक और इतिहासकार युवल नूह हरारी ने तीसरे विश्व युद्ध की संभावना जताई है। हरारी ने एक न्यूज़ चैनल से बातचीत की और इसे एक व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष बताया। उन्होंने कहा, यूक्रेन में जारी जंग के अलावा अन्य भू राजनीतिक तनावों के कारण कई अन्य देशों में ये युद्ध फैल सकता है। हरारी ने इस दौरान कहा कि कोरोना वायरस महामारी, यूक्रेन में जंग और अब इजराइल हमास युद्ध के बाद दुनिया भर में काफी उथल पुथल है। इस कारण इस जंग में कई दूसरे देशों के शामिल होने का खतरा भी है, जिसमें ऐसी स्थितियां पैदा हो सकती हैं जो वैश्विक युद्ध को जन्म दे सकती हैं। इतिहासकार, दार्शनिक और बेस्ट सेलर किताब शेपियंस अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड के लेखक हरारी कहते हैं कि सामान्य व्यवस्था ध्वस्त हो रही है और अराजकता उसकी जगह ले रही है। ये पिछले 5 से 10 सालों से हो रहा है। हम इसे अब ज्यादा से ज्यादा जगहों पर देख रहे हैं। यूक्रेन पर रूस का आक्रमण भी इसका एक हिस्सा रहा। अगर हम व्यवस्था का पुनर्निर्माण नहीं करते हैं तो ये और भी बदतर हो जाएगी। ये पूरी दुनिया में फैल जाएगा। इससे तीसरा विश्व युद्ध छिड़ सकता है। इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि इस वक्त जिस तरह के हथियार और प्रौद्योगिकियां उपलब्ध हैं, उससे मानव जाति के विनाश का ये कारण बन सकती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए लोकमत हिंदी को जरूर सब्सक्राइब करें।